जय मूल निवासी साथियों, ये महुवट की धरती पर ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम जीपू आदिवासी के संयोजन में और इस एरिया के कार्यकर्ताओं के संयोजन में और इस पूरे मंडल स्तर का और जिला स्तर के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के देख रेख में जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को, आगंतुकों को, साथियों को आभार प्रकट करता हूं। और अपनी बात कहने से पहले मैं इस दुनिया के अंदर करुणा का, मैत्री का, समता समानता का संदेश पहुंचाने वाले तथागत बुद्ध को नमन करते हुए और दुनिया के अंदर महिलाओं के मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने पूरी दुनिया में जितने भी लोग रिफॉर्मर हुए, जितने भी लोगों के लिए काम करने वाले हुए, उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम अग्रणी पंक्ति में खड़ा करना चाहते हैं। चाहते हम क्या हैं, वे हैं, क्योंकि महिलाओं के जो मुक्ति के आंदोलन का कार्यक्रम है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पहले बहुत सारे लोग जो इस दुनिया के अंदर में विद्वानों की श्रेणी में आते हैं, नहीं चला। तो मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए और इस मंच से उन तमाम मूल निवासी महापुरुषों को, जैसे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज और मान्यवर कांसीराम और गुरुओं की श्रेणी में तथागत बुद्ध, संत रविदास, संत कबीर, संत चोखा मेला, गुरु नानक देव और तमाम संत गाडगे, तमाम ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने, और नारायण गुरु जिन्होंने महिलाओं के बारे में, उनके तन ढकने के बारे में, और महाराजा टीपू सुल्तान को नमन करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूँ। हमारे पूर्व वक्ताओं ने ईवीएम के बारे में आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। ये ईवीएम क्यों आई, क्यों लाया गया, इसका कारण ये है कि जब मान्यवर साहब ने बहुजन समाज बनाया, बहुजन समाज को एकत्रित किया और जब उन्होंने नारा दिया, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जब ये नारा मान्यवर कांसीराम साहब ने दिया तो इस देश के मनुवादी लोग, इस देश के असमान व्यवस्था को चलाने वाले लोग, मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग, उनके कान खड़े हो गए और वे गंभीरता से इस बात पर विचार करने लगे कि यदि कांसीराम का नारा थोड़ा भी चरित्रार्थ होता है, पूरा नहीं, थोड़ा भी चरित्रार्थ होता है, तो इस देश के अंदर जो ब्राह्मण वर्चस्व है समाप्त हो जाएगा। आप लोग चौंक जाएंगे, ये ब्राह्मण वर्चस्व क्या है। जब ब्राह्मण वर्चस्व समाप्त हो जाएगा और ये हमारे गुलाम लोग 85% के लोग उन्मुक्त हो जाएंगे, गुलामी से मुक्ति पालेंगे, तो इस देश के अंदर हमारी शासन सत्ता और व्यवस्था हम किस पर चलाएंगे। आप यह समझ लीजिए कि ब्राह्मण कुछ भी दे सकता है, आपको कुछ भी दे सकता है। अपनी बेटी का ब्याह दलितों के साथ कर सकता है, अपनी बेटियों का ब्याह मुसलमानों के साथ कर सकता है, लेकिन ब्राह्मण आपको वोट नहीं दे सकता, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये जो वोट की व्यवस्था खड़ी की थी, ये आपकी आजादी की व्यवस्था थी और इसको ब्राह्मणों ने इस आधुनिक मनुस्मृति को, जो ईवीएम मशीन के नाम से आप लोग सुन रहे हैं, इसको खड़ा करके आपके अधिकारों को, वोट के अधिकार को शून्य कर दिया। जिस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज की सत्ता व्यवस्था कायम हुई थी, उस
समाज के लोगों को विधानसभा में भी जाने का कोई अवसर नहीं है। आपने देखा 2022 में आपने देख लिया कि उस व्यवस्था के अंदर पहुंचने का आपका नामो निशान नहीं रह गया। तो कैसे पहुंचता है? वोट से पहुंचता है। आपके वोटों की जो मान्यता है, जो उसका आकलन है, उन्होंने शून्य कर रखा है, जिसकी वजह से आपका बहुजन समाज वहां नहीं पहुंच पा रहा है। आप कहेंगे कि सीटें रिजर्व है, 84 तो सीटें रिजर्व है, 84 लोग गए। तो एक आप बात बताएं, हम आपसे प्रश्न करना चाहेंगे कि आपके उत्तर प्रदेश में किस किस तरह के बहन बेटियों के साथ उत्पीड़न और उनके अस्मत से खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या आपका बहुजन समाज का एक भी प्रतिनिधि कभी एक ठो आवाज उठाया क्या? कुछ बोला है क्या? अगर वो नहीं बोल रहा है, इसका मतलब कि वो आपका आदमी नहीं है, न आपके लिए वो गया है, न आपके लिए वो काम कर रहा है। जब वो बोलने की बात करता है, उसके आका कहते हैं कि आप कुछ भी ले लो, पेट्रोल पंप ले लो, नौकरी ले लो, लड़के को एजेंसी, बेटिया बहू को एजेंसी ले लो, अपनी बात करो, समाज की बात मत करो। तो ये जो संगठन है, बहुजन मुक्ति पार्टी नाम का संगठन, भारत मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन, बहुजन क्रांति मोर्चा नाम का संगठन, ये संगठन समाज के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। और यह संगठन व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लड़ रहा है, सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहा है। वैसे तो हमारे संचालक महोदय ने इतना ही समय हमको दिया, हालांकि ये बात एंड नहीं हो पाई। खैर कोई बात नहीं है, अभी पीछे भी वक्ता है, इस तरफ आप लोगों को जरूर व्याख्यान देंगे। आप चौंक जाएंगे इस बात से। एक लाइन में कहना चाहूंगा कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक 97% जो जज और चीफ जस्टिस हैं वो ब्राह्मण जाति के हैं, ब्राह्मण जाति से हैं। 94% भूमि पर कब्जा इन 15% लोगों के पास है और 67% संपत्तियां भारत की जो परिसंपत्तियां हैं ये 67% 15% के पास है। तो हमें जो मिल रहा है ये जैसे बीमार आदमी को दाल का पानी दिया जाता है, ऐसे हम लोगों को दाल के पानी की भांति बीमारी को ठीक करने के लिए दिया जा रहा है। ये बीमारी इतनी बड़ी है कि इससे ठीक होने वाली नहीं है। मैं अनुशासन का पालन करते हुए आज अपनी बात को, अपनी वक्तव्य को यहीं पे विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, जय संविधान।